हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने किसी भी उद्योग को स्थापित करने में जो कारक सहायक होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कच्चा माल, बाजार, शक्ति के साधन, पूंजी, प्रौद्योगिकी आदि। इस वीडियो में हम औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति उद्योगों की स्थापना के लिए उदारतापूर्ण नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा। उद्योगपति ऐसे देशों में ही पूंजी लगाना पसंद करते हैं जहां उनके पूंजी निवेश करते हैं वहां की शासकीय नीतियां लचीली हों और सरकार जो है कि अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम हो और कम से कम वहां पर बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन आदि की व्यवस्था विकसित हो। ऐसे ही स्थानों पर लोग जो है अपना उद्योग लगाना पसंद करते हैं और इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए कि विभिन्न देशों के लोग या निजी क्षेत्र के व्यवसायी उद्योग लगाने के लिए आगे आएं, इसके लिए ऐसी प्रमुख तीन नीतियां बनाई गई जो इस प्रकार है। पहला है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है नियमों व प्रक्रियाओं का शासन को आसान बनाकर लाइसेंस और परमिट राज को कम करना, जिससे विदेशी कंपनियां अपने प्रौद्योगिकी व तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सके। यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था और उसके पश्चात 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। उदारीकरण का अर्थ है कि नियमों का लचीलापन। नियम लचीले होंगे तभी जिसमें सरकार की नीतियां कम से कम उनमें हस्तक्षेप करें। ऐसी नीतियां बनाए सरकार जो कि सरकार का हस्तक्षेप उसमें उद्योगों में कम से कम हो। दूसरा है निजीकरण। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना। उन उपक्रमों का निजीकरण करना कहलाता है। निजीकरण अर्थात प्राइवेट सेक्टर में उद्योगों को देना। इसके लिए उद्योग या उपक्रम को निजी हाथों में सौंपा जाना निजीकरण कहलाता है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, घाटे में चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति अपनाई और इन सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण के मार्ग खोल दिया। इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंश को बेचना प्रारंभ किया। इससे इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी और अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण भी हुआ। निजीकरण का अर्थ है कि प्राइवेट सेक्टर व्यक्तिगत उद्योगों की ओर बढ़ना। व्यक्तिगत सार्वजनिक उपक्रम का है जिससे कि सरकार द्वारा सभी के उपयोग के लिए या सभी के लिए यह कारखाने या उपक्रम लगाना सार्वजनिक उपक्रम कहलाता है। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम या उद्योग थे उनमें लाभ घटने लगा था और इसे देखते हुए प्रबंधन ने इसे निजी क्षेत्र में भागीदारी बांटने का निर्णय लिया ताकि जो घाटे में चल रहे हैं, जो बीमार हैं उद्योग, उनकी प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए या बंद करके उन्हें प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए ताकि जो लाभ प्राप्त उनसे हम सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रमों से लाभ प्राप्त कर सकें। सार्वजनिक उपक्रम में लगातार बढ़ती समस्याएं
के समाधान के लिए सरकार ने अपने आर्थिक सुधारों कार्यक्रमों की श्रृंखला में के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की नीति अपनाई। इसे सार्वजनिक की जगह प्राइवेट सेक्टर में देने का निर्णय लिया ताकि जो सब कारखाने घाटे में चल रहे हैं, जिनमें कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने अनेक उपक्रमों के कुछ हिस्से जो हैं लोगों को बेच दिए, जिसे कि हम शेयर मार्केट या शेयर कह सकते हैं। अर्थात कुछ कारखानों के जो सार्वजनिक क्षेत्र के थे, उनके कुछ शेयर्स लोगों को बेच दिए ताकि लोग इसमें भागीदारी बढ़ाएं और अतिरिक्त संसाधनों के द्वारा इनमें लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके पश्चात वैश्वीकरण 1980 और 90 के दशक में, दोनों दशकों में शुरू हुआ था वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण का अर्थ है उन्नीस सौ 80 और 90 के दशकों में शुरू हुआ वैश्वीकरण की प्रक्रिया। इसके तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं, श्रमिक संसाधन एक देश से दूसरे देश स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। वैश्वीकरण की ओर का मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर है। वैश्वीकरण को हम दो तरह से समझ सकते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारखानों का निजीकरण हुआ और उद्योग नीति में इस समय परिवर्तन भी हुए। एक आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण के अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। कोई भी उद्योग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना और उसके उत्पादन और वितरण को एक देश से दूसरे देश में भेजना अंतर्राष्ट्रीयकरण कहलाता है। अर्थात देशों के बीच उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचार, संस्कृति का आवागमन और लेन देन हो सके और जो इसमें बीच में बाधाएं आ रही थी उनको खत्म किया जा सके ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों में बेरोक टोक लेन देन हो सके। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियां जिन्हें उदारीकरण की नीति भी कहते हैं। वैश्वीकरण के लिए आवश्यक था उदारीकरण की नीति, अर्थात सरकार को विभिन्न उद्योगों के लिए जो नीतियां बनाई उनमें उदारता लाना ताकि विश्व के अन्य देश भी इसमें शामिल हो सके। इस कारण भी देश में औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया था। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे हम। ओके, बाय।